हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसकी फीचर्स, उसकी मेरिट्स और पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके ऊपर अप्लाई है। हमने ये देखा कि भाई मिनिमम 2 व्यक्ति मिलके कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और उनमें बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो फीचर्स में इसके हमने देखा कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया था कितने 50 हो सकते हैं। और वो जो 50 नंबर ऑफ पार्टनर्स जो बता रखा है वो बता रखा है कंपनी एक्ट में सेक्शन 464 के अंदर। और कोई ना कोई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, पर्सनस के बीच में। एक माइनर भी पार्टनर हो सकता है, वैसे वो बाद में डिस्कस हम करेंगे। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। इस तरह से हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसकी मेरिट्स भी हमने पढ़ी थी, जैसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इजी फॉर्मेशन होता है पार्टनरशिप का बिल्कुल ही। डिसीजन जो है वो बैलेंस डिसीजन लिए जा सकते हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था। ज़्यादा मोर कैपिटल या मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं क्योंकि आदमी ज़्यादा है। और जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है आपस में, और सीक्रेसी मेंटेन रहती है। तो ये हमने इसकी मेरिट्स में पढ़ा था। आज हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि एक फ़र्म अगर हम करते हैं, आप कहो जी सर अगर हम कोई बिज़नेस पार्टनरशिप में करें तो ऐसा तो कोई बिज़नेस नहीं है जिसकी सारी मेरिट हो, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। बिल्कुल है, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो अब हम लिमिटेशंस के ऊपर आते हैं इसकी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट लिमिटेशन दे रखी है वो दे रखी है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बारे में कई बार बात कर चुके हैं हम। लायबिलिटी मीन्स कि किसी लोगों को देना, कुछ पैसा देना है। और अनलिमिटेड का मतलब जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इसमें क्या कहोगे आप कि इन द केस ऑफ हैवी लॉसेज पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी रिलाइज, है ना। पर्सनल एसेट्स जो है उनको भी बेचा जा सकता है अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पर, जब फर्म बंद हो रही होती है, क्योंकि ज़्यादा लॉस हो गया तो बंद तो होगी ही। तो उस टाइम पे सारे पार्टनर्स, या सारे नहीं तो कई बार ये भी होता है 1-2 पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो अटैच इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी दे रखा है ना। लायबिलिटी पूरी करने के लिए जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसके और कोई ज़मीन वगैरह है, लैंड है उसकी खुद की, बिल्डिंग फर्नीचर, उनको भी अटैच किया जा सकता है डेट के साथ। तो सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट कहेंगे या लिमिटेशंस कहेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी आप कहोगे जी आपने तो कहा था कि मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अब इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्स कहाँ से आ गया। बिल्कुल, जब हम मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तब हम इसको देख रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के संदर्भ में, रिलेशन में, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति पैसा लगाता है। आपको पता होगा अकेला व्यक्ति पैसा लगाता है, लेकिन इसके अंदर 2 से 50 तक हो सकते हैं, तो ज़्यादा है। लेकिन अब लिमिटेड रिसोर्स का जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसको हम देखते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में। पब्लिक कंपनी में तो हज़ारों लाखों आदमी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, प्राइवेट कंपनी में 200 व्यक्तियों तक हो सकते हैं। तो उसके रिलेशन में ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं, तो इसलिए उनको लोन वगैरह भी उठाना पड़ता है। और पार्टनरशिप को लोन भी एक लिमिटेड मात्रा में ही बैंक अवेलेबल करवाता है। तो कई बार जो है फंड जो है वो इनसफिशिएंट रह जाते हैं। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। बताया था कि जहाँ पर भी 2 होंगे तो थोड़ा लड़ाई तो हो सकती है ना, किसी ना किसी बात के ऊपर लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर्स में, जिसके कारण फर्म को बंद करना पड़ सकता है। लड़ाई हो सकती है, होते हैं नहीं, घर में भी हो जाती है, दोस्तों में भी हो जाती है। तो फर्म में जो पार्टनर है, और नॉर्मली देखा गया है जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस बंद हुए हैं किसी ना किसी कारण से, मेन रीज़न एक ये रहा है कि लैक ऑफ हार्मोनी, समन्वय का अभाव, कन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद ज़्यादा हुए हैं। किसी भी रीज़न से कोई भी बात हो सकती है, चाहे वो बिज़नेस को चलाने को लेकर हो, चाहे डिसऑनेस्टी किसी के सामने आ जाए, या किसी एक ऐसे आदमी से डील कर ली जाए जिससे बाकी पार्टनर पसंद ना करें, कुछ भी हो सकता है। तो एक कन्फ्लिक्ट जो है इसकी लिमिटेशन है वाद विवाद। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है भाई।
कंपनी में ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप के अंदर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि कानून की नज़र में ये अलग अलग बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ जाती है। अगर मान लो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, एक हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो कई बार फर्म को बंद करना पड़ सकता है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता है, एज इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर ये पॉइंट हम पढ़ेंगे कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, तो ज़्यादा लॉस होने की वजह से या किसी पार्टनर की डेथ होने की वजह से, मेन पार्टनर की डेथ हो गई, और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, तो बिजनेस बंद हो सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस अच्छा पॉइंट है, या लैक ऑफ पब्लिक फेथ, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी अपनी जो एनुअल अकाउंट्स, अब कहोगे जी पब्लिक का फेथ कहाँ से आ गया, इसमें मैं बताता हूँ। पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करती है। इसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद हो कि सिक्रेसी, इसके अंदर सिक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि किसी भी तरह के अकाउंट पब्लिश आपको नहीं करने पड़ते। तो जब आप अकाउंट पब्लिश नहीं करोगे तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पता नहीं क्या घपला चल रहा हो, क्या सिस्टम चल रहा हो। जबकि कंपनीज क्या करती हैं, उनको एनुअल अकाउंट जो है वो पब्लिश करने पड़ते हैं, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। तो रियल पोजीशन का पता नहीं चलता कि वो प्रॉफिट में जा रही है, कैसे जा रही है। तो एज इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, और ना ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो एक चीज़ तो रजिस्टर्ड, जो सरकार की नज़र में हो कि हाँ भाई ये बिज़नेस चल रहा है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये इसका अप्रूवल नंबर है बिज़नेस का, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से पब्लिक का जो है कॉन्फिडेंस कई बार लूज़ हो जाता है, फर्म के ऊपर ज़्यादा फेथ नहीं करती हैं इस प्रकार के बिजनेस के ऊपर। तो हम इतना ही करेंगे आज, लिमिटेशंस ही करेंगे, आराम आराम से इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आपको सारा कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, है ना, हैविंग ए रन टू ए लॉफुल बिजनेस। एक लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पर्सन्स के बीच में, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। ज़्यादा वाले जो बता रखी है कि 50 कहाँ, वो कंपनी एक्ट में बता रखी है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कंपनी एक्ट 1956 है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एक कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और लायबिलिटी जो वो अनलिमिटेड होती है, पहले ही बात कर चुके हैं। ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बैलेंस डिसीजन होते हैं, लिमिटेशंस भी हैं काफ़ी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।